फिर हम लोग पहुंचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। क्वेश्चन नंबर 25 टीएस गरेवाल का। ध्यान से देखना, थोड़ा इमेज ऊपर नीचे है। क्वेश्चन 25, अमर सेल्स गुड्स टू बोला फॉर ₹10,000। बस यहां तक। अमर ने बोला को 10,000 रुपीज के गुड्स बेचे। अमर सोल्ड गुड्स टू बोला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000। अमर ने 10,000 के गुड्स बोला को बेचे। आगे, अमर सेल्स गुड्स टू बोला फॉर ₹10,000 एंड ड्रॉज अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेएबल 3 months आफ्टर डेट। तो एक बिल ड्रॉ किया अमर ने, बिल रिसीवेबल, और इसकी अमाउंट ऑब्वियसली 10,000 ही होगी और इसका पीरियड है 3 months। अब डेट्स इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। अगर डेट्स नहीं दी हुई है तो हम अपने आंसर में डेट के कॉलम में 1 2 3 4 5 6 लिखते जाएंगे। तो बिल रिसीवेबल 10,000 का ड्रॉ किया, इसमें पीरियड है 3 months। द बिल इज एक्सेप्टेड बाय बोला ऑब्वियसली। अमर डिस्काउंट्स द बिल with his bankers at a discount of 120 inclusive of all charges। अमर ने ये बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, 150 रुपीज उसका डिस्काउंट का अमाउंट है। इसको हम लोग बोलेंगे बिल डिस्काउंटेड विथ द बैंक, और बैंक वालों ने जो डिस्काउंट कट किया हमारा, उसकी अमाउंट है 150 रुपीज। तो बाकी बैंक वाले हमको कितना पैसा देंगे? बैंक वाले हमको, हम इस क्वेश्चन में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम अमर हैं। इस क्वेश्चन में हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हम अमर हैं और हम लोगों ने एक बिल ड्रॉ, अमर ने बोला को गुड्स सेल किए कितने रुपीस के? 10,000 रुपीस के, और हमने एक 10,000 का बिल ड्रॉ किया बोला के ऊपर। ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, 150 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके, बाकी बैंक वाले हमको पैसा पे करेंगे 10,000 माइनस 150, तो बैंक वाले हमको पैसा पे करेंगे 9850 रुपीज। इतना पैसा हमको बैंक से मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 9850। आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है बोला फेल्स टू मीट दिस बिल ऑन मैच्योरिटी। बोला ने ये बिल मैच्योरिटी के डेट पे पैसा पे नहीं किया। अब अगर पैसा पे नहीं किया तो हम लोग इसको बोलते हैं बिल इज डिसऑनर्ड। हम इस एरो के नीचे लिखते हैं कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। मैं थोड़ी ये एक्स्ट्रा लाइंस मिटा दूं। ठीक है, तो बिल जो है बोला ने पे नहीं किया और 10,000 का बिल था, हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो बैंक वालों ने 150 रुपीज डिस्काउंट माइनस करके बाकी हमको पैसा पे किया था 9850। अब बोला ने इस बिल का पैसा हमको नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं बिल इज डिसऑनर्ड। ठीक है, एरो के साइड में आपको मालूम है कि मैं एरो के साइड में मेथड का नाम लिखता हूं और एरो के नीचे मैं ये लिखता हूं कि बिल ऑनर हुआ कि डिसऑनर हुआ। आगे उसके बाद लिखा हुआ है बोला फेल्स टू मीट दिस बिल ऑन मैच्योरिटी। फिर आगे लिखा हुआ है अमर पेज ऑफ हिज बैंकर एंड इज एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 100। एक्सपेंसेस मतलब नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नोटिंग चार्जेस, नॉर्मली नोटिंग चार्जेस कौन पे करेगा? नोटिंग चार्जेस वो पे करता है जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है मैच्योरिटी डेट के दिन। तो इस एग्जांपल में मैच्योरिटी डेट के दिन बिल जो था वो बैंक के पास था, तो नोटिंग चार्जेस पहले बैंक वाले पे करेंगे 100 रुपीज, फिर वही 100 रुपीज बैंक वाले अमर से लेंगे, अमर बोला से लेगा। पहले पे कौन करेगा? बैंक। नोटिंग चार्जेस बैंक वाले पे करेंगे, फिर बैंक वाले यही नोटिंग चार्जेस अमर से लेंगे और अमर यही नोटिंग चार्जेस बोला से लेगा 100 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है अमर पेज ऑफ हिज बैंकर and is expenses amounting to 100. Bola gives a fresh bill. Show the necessary journal entries. Sorry, Bola gives a fresh bill 2 months date to Amar for ₹10250, which he met at maturity. अब ये 10250 इंटरेस्टिंग अमाउंट है, सुनना ध्यान से। एक नया बिल बोला ने एक्सेप्ट किया, इसको बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं? रिन्यूअल ऑफ द बिल। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। रिन्यूअल of the
बिल, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ द ओल्ड बिल। अब पुराना बिल कितने रुपीस का था? पुराना बिल था हमारा 10,000 रुपीस का। ये पुराना बिल 10,000 रुपीस का डिसऑनर हो गया, ठीक है। ये हो गया कैंसलेशन ऑफ द ओल्ड बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। अगर नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो नोटिंग चार्जेस दिया हुआ है 100 रुपए, 100 रुपीस। तो पुराना बिल 10,000 का प्लस नोटिंग चार्जेस 100। तो हम मतलब अमर, हमको भोला से पैसा लेने का है 10,100, 10,100, 10,000 पुराने बिल का, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस का। ये स्टेप 1 होता है। फिर स्टेप 2 होता है पार्ट पेमेंट। मतलब अगर भोला ने हमको कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा दिया, 10,100 में से कुछ भी पैसा दिया, तो वो माइनस करना है। तो इस क्वेश्चन में तो भोला ने कुछ भी नहीं दिया, पार्ट पेमेंट नहीं है, तो मैं लिख दूंगा -0। अब हमको लेना था 10,100, उसने भोला ने दिया हमको 0 रुपीज, बाकी हमको 10,100 भोला से लेना बाकी है। इसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 को बोलते हैं चार्जिंग इंटरेस्ट। के भोला ने हमको बोला, वेरी गुड, भोला ने हमको बोला कि वो पैसा देगा 2 महीने के बाद, उसको 2 महीने का और भी पीरियड चाहिए। तो हम उसको बोलेंगे, हम भोला को बोलेंगे ठीक है, अगर आप पैसे और भी 2 महीने के बाद पे करोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कितना हमने इंटरेस्ट चार्ज किया। इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 का नाम होता है प्रिपेयरिंग न्यू बिल, ड्रॉइंग न्यू बिल या प्रिपेयरिंग न्यू बिल। हमने नया बिल बनाया, हाँ ये अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है, प्रिपेयरिंग न्यू बिल रिसीवेबल। हमने नया बिल रिसीवेबल बनाया, वो क्वेश्चन में अमाउंट दी हुई है 10,250। मतलब हमने जो नया बिल बनाया वो 10,250 रुपीज का बनाया। तो इसमें से हम इंटरेस्ट की अमाउंट आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं समझाता हूँ। पुराना बिल 10,000 का था, 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस, टोटल हमको लेना है 10,100। उसने पार्ट पेमेंट भोला ने कुछ पे किया नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा, लेस पार्ट पेमेंट। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लेस पार्ट पेमेंट। कुछ पैसा दिया भोला ने नहीं, फिर इंटरेस्ट चार्ज करो मतलब ऐड करो। इंटरेस्ट का पैसा हमको भोला से लेना बाकी है, कितना मालूम नहीं। फिर नया बिल ड्रॉ करो। नया बिल हमने ड्रॉ किया कितने रुपीस का? 10250। अब दिमाग लगाओ, हमको भोला से पैसा लेना था 10,100 और हमने जो नया बिल बनाया वो 10250 का बनाया। तो जो एक्स्ट्रा 150 रुपीज ऐड किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा 150 रुपीज ऐड किया हुआ है वो इंटरेस्ट का ही होगा। मतलब जो हमने 150 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं ये इंटरेस्ट के पैसे होंगे, और ये 150 रुपीज इंटरेस्ट की अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। तो ये फॉर्मेट होता है जब भी हम नया बिल बनाते हैं, पहले पुराना बिल कैंसिल करो, नोटिंग चार्जेस का पैसा प्लस करो, टोटल 10,100 हमको भोला से लेना है। उसने भोला ने अगर कुछ पैसे दिए तो माइनस कर दो, बाकी 10,100 हमको भोला से लेना है, 150 इंटरेस्ट का प्लस करो। अब हमको टोटल पैसा लेना है भोला से 10250, उतने रुपए का नया बिल बना दो 10250। तो 10250 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 150 इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया। आगे बढ़ते हैं। भोला गिव्स अ फ्रेश बिल 2 months डेट टू अमर फॉर ₹10250 which he met on maturity। ये जो नया बिल है ये मैच्योरिटी डेट पे भोला ने पैसे पे कर दिए नए बिल के। तो ये नए बिल के नीचे मैं एक एरो लगाऊंगा, ये नए बिल के नीचे एक एरो लगा के और उसके नीचे मैं लिख दूंगा मैट ऑन मैच्योरिटी 10250 मैट ऑन मैच्योरिटी। मैट या पेड या ऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी एक ही बात है। भोला ने पैसे पे कर दिए, मैट पेड या ऑनर्ड सब एक ही बात है। अब क्वेश्चन में आगे पूछा हुआ है शो नेसेसरी जर्नल एंट्री इन अमर्स बुक। सिर्फ अमर की बुक्स ही पूछी है, मैं आपको दोनों की बुक्स बता दूंगा, अमर और भोला, मैं दोनों की जर्नल एंट्री बता दूंगा। और इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं दी हुई है तो मैं डेट्स कहीं पे लिख नहीं पाऊंगा। कोई एक भी डेट दी हुई होती तो बाकी सारी डेट्स हम कैलकुलेट कर सकते थे, पर एक भी डेट दी हुई नहीं है तो मैं डेट्स की जगह पे 1 2 3 4 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करता हूँ। जर्नल एंट्री में
पहले आएगा इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे आएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अमर, अमर मतलब हम, और सामने वाले पेज पे आएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोला, बोला मतलब हमारा डेटर यहाँ कस्टमर, ठीक है। अब जर्नल एंट्री में डेट में 1, सबसे पहले दिन हम लोगों ने, हम मतलब अमर ने, अमर की बुक्स में अमर ऐसा लिखेगा कि सेल किया, सेल किया तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना सेल किया अमर ने 10,000, तो सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000। बोला क्या लिखेगा, बोला लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट, बोला लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट कितना 10,000। बोला लिखेगा परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, बोला की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 और अमर की बुक्स में सेल अकाउंट क्रेडिट 10,000। ऑब्वियसली सेल हमेशा क्रेडिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो अमर क्या लिखेगा, अमर लिखेगा सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। दोनों लोग ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे का नाम लिखेंगे। जैसे अमर ने सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया तो डेबिट क्या करेगा, डेबिट करेगा बोला अकाउंट कितना 10,000, और बोला ने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया तो क्रेडिट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा सामने वाले का नाम मतलब अमर अकाउंट 10,000। तो एक आदमी ने कर दिया सेल अकाउंट क्रेडिट और सामने वाले पेज पे परचेज अकाउंट डेबिट, ये हो गया परचेज और सेल वाली, ये फर्स्ट वाली एंट्री हो गई परचेज और सेल वाली, ये वाली, ठीक है। अब अमर ने एक बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया 10,000 का, तो अमर लिखेगा बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल को डेबिट करो। अमर ऐसा लिखेगा कि बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल को डेबिट करो 10,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन आप लोग प्लीज खुद ही लिख देना। अमर लिखेगा कि बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट है, मतलब अमर का एसेट है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना 10,000, बिल रिसीवेबल एसेट है तो डेबिट करो। और सामने वाले पेज पे बोला क्या लिखेगा, बोला लिखेगा कि बिल्स पेबल लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल को लायबिलिटी को क्रेडिट करो, तो बोला लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000, ठीक है। तो पहले पेज पे बिल रिसीवेबल डेबिट क्योंकि हमारा एसेट है, और सामने वाले पेज पे बिल्स पेबल क्रेडिट क्योंकि बोला के लिए ये बिल्स पेबल, बोला के लिए लायबिलिटी है। अब दोनों लोग आमने सामने एक दूसरे का नाम लिखेंगे। पहले पेज पे बिल रिसीवेबल डेबिट तो क्रेडिट साइड पे बोला का नाम, तो बोला अकाउंट। सामने वाले पेज पे बिल्स पेबल क्रेडिट तो डेबिट साइड पे अमर का नाम, तो अमर अकाउंट डेबिट। दोनों लोग एक ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे का नाम लिखेंगे। नरेशन प्लीज आप लोग खुद ही लिखना। ये हमारी 2 एंट्री हो गई, परचेज सेल वाली एंट्री हो गई, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल वाली एंट्री भी हो गई। तो परचेज और सेल वाली एंट्री भी हो गई, बिल रिसीवेबल ड्रॉ करने वाली भी एंट्री हो गई। अब ये बिल 10,000 का हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, इस एंट्री को मैं एंट्री नंबर थियरी वाले पे जिसके हिसाब से 2A बोलता हूँ। 2 वाला मेथड मतलब बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, और डिस्काउंट कराया तो 2A, और जब ये बिल डिसऑनर होता है तो हम उसको थियरी वाले पेजेस में हम बोलते हैं 2C, 2A और 2C। तो ये जो 2A वाली एंट्री होती है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने थियरी वाले पेजेस में तो सिखाया है कि हमको बैंक से पैसा मिलेगा 9850 डेबिट होगा, डिस्काउंट हमारा लॉस है डेबिट होगा, और बिल रिसीवेबल 10,000 का गोज आउट तो क्रेडिट हो जाएगा। तो अमर की बुक्स में, यहाँ पे अमर की बुक्स में अमर ऐसा लिखेगा कि 9850 बैंक बैलेंस बढ़ गया, 150 डिस्काउंट का लॉस हुआ और 10,000 का बिल रिसीवेबल गोज आउट। तो 9850 बैंक में डेबिट, 150 डिस्काउंट का लॉस हुआ तो डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट, और 10,000 का बिल रिसीवेबल गोज आउट तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सामने वाले पेज पे जो ये बोला है, ये तो बहुत बोला है, इसको पता ही नहीं होगा
कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ क्या कर रहे हैं। हम बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएं, हमारी मर्जी, डिस्काउंट नहीं कराएं, हमारी मर्जी। तो बोला को पता ही नहीं है कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ क्या कर रहे हैं, तो बोला क्या लिखेगा, नो एंट्री। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, नरेशन आप लोग खुद ही लिखना। इसके बाद ये बिल बैंक से डिस्काउंट हो गया, इसके बाद ये बिल जो है ये मैच्योरिटी डेट के दिन डिसऑनर हो गया, तो इसको हम थियरी वाले पेजेस में बोलते हैं एंट्री नंबर 2C। ये बिल जो है ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर, ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर बोला विल बिकम डेटर अगेन एंड बैंक विल बिकम क्रेडिटर अगेन। हम लिखेंगे कि हमको 10,000 रुपए और 100 रुपए बोला से लेना बाकी है और वही पैसा हमको बैंक को देना बाकी है। तो हम एंट्री ऐसे लिखेंगे 10,100 रुपए, 10,100, बोला विल बिकम डेटर अगेन और बैंक बैलेंस विल डिक्रीज। बैंक वाले बिना हमसे पूछे हमारा बैंक बैलेंस कम कर देंगे। तो हम लिखेंगे बोला अकाउंट डेबिट टू, बोला अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोला अकाउंट डेबिट 10,000 तो बैंक अकाउंट 10,000। बोला हमारा डेटर बन जाएगा, बोला को फिर से डेटर बना देंगे, पहली एंट्री में भी बनाया था, और बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, तो बोला टू बैंक। और सामने वाले पेज पे बोला क्या लिखेगा, बोला लिखेगा कि बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी थी वो कैंसिल हो गई, बिल्स पेएबल एक लायबिलिटी थी वो कैंसिल हो गई। नोटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस हुआ, नोटिंग चार्जेस एक एक्सपेंस हुआ तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा। और बोला ऐसा लिखेगा कि अमर विल बिकम क्रेडिटर अगेन, मतलब अमर एक फिर से लायबिलिटी बन जाएगा। तो बिल्स पेएबल डेबिट 10,000, लायबिलिटी कैंसल्ड, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस क्योंकि ये बोला का एक्सपेंस है। और बोला ऐसा लिखेगा कि बोला को 10,100 रुपए अमर को देना बाकी है, तो अमर विल बिकम क्रेडिटर अगेन। ये हो गया बिल डिसऑनर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बिल डिसऑनर हो जाने के बाद ये बिल डिसऑनर की एंट्री हो गई, नोटिंग चार्जेस की एंट्री हो गई। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल में पहला स्टेप होता है कैंसिलेशन या डिसऑनर, 10,000 और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस। ये तो हमने जो डिसऑनर की एंट्री की, जो हमने डिसऑनर की एंट्री की वही कैंसिलेशन की एंट्री होती है, जिस जो हम लोगों ने यहाँ पे किया 2C। तो उसके अंदर ये वाला स्टेप 1 हो गया। जब हमने डिसऑनर की एंट्री की, मतलब अमर की बुक्स में बोला अकाउंट डेबिट टू बैंक और बोला की बुक्स में बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू अमर, तो उसके अंदर ये हमारा कैंसिलेशन वाला स्टेप या डिसऑनर वाला स्टेप हो गया। अभी हम सीधा स्टेप 2 में जाएंगे, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट में इस क्वेश्चन में 0 है, फिर भी मैं जर्नल एंट्री लिख के देता हूं। एग्जाम में ये स्टेप 2 की जर्नल एंट्री नहीं लिखना, अभी आज नोटबुक में लिख लेना, एग्जाम में नहीं लिखना। तो पार्ट पेमेंट मतलब बोला हमको पैसा देगा कैश में, तो उसको पार्ट पेमेंट बोलते हैं। तो अगर बोला हमको पैसे दे रहा है तो हम लिखेंगे कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम लिखेंगे कैश हमारे पास आया और बोला इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। कितना पैसा दिया बोला ने, 0। ये एंट्री अभी आज लिख देना, एग्जाम में नहीं लिखना, कैश टू बोला। ठीक है, अगर ऑब्वियसली अमाउंट दी हो, रुपीस दिया हुआ हो तो एंट्री एग्जाम में करना, फिलहाल सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अमर क्या लिखेगा, अमर लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन। और बोला क्या लिखेगा, बोला लिखेगा कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट 0। बोला ऐसे लिखेगा कैश गोज आउट मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट साइड पे अमर का नाम, अमर इज द रिसीवर, अमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो 5 तक हो गया, अभी 6 में चार्जिंग इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट की अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, ये हमने फाइंड आउट किया था। क्वेश्चन में ये वाली अमाउंट दी हुई थी 10,250, तो हमको बोला से लेना था 10,100, पर हमने बिल बनाया 10,250 का। तो 150 रुपीज जो हमने ज्यादा ऐड किए वो इंटरेस्ट के ही होंगे, मतलब हमने 150 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज किया। तो 150 हमारे लिए, अमर के लिए ये 150 रुपीज इनकम है, तो हम इस इनकम को, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट
इंटरेस्ट हमारी इनकम है 150, तो इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट, और ये पैसा हमको भोला से लेना बाकी है, तो भोला अकाउंट हो जाएगा डेबिट, भोला टू इंटरेस्ट। भोला से हमको ये पैसा लेना बाकी है, हमको भोला से पैसा लेना बाकी है, तो इंटरेस्ट हमारी मतलब अमर की इनकम है, तो हम इंटरेस्ट को कर देंगे क्रेडिट और भोला कर देंगे डेबिट, और यही 150 रुपीज इंटरेस्ट का पैसा ये भोला के लिए एक्सपेंस है, तो भोला क्या लिखेगा, भोला लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सामने वाले का नाम क्या है, अमर, तो अमर अकाउंट कितना 150, इंटरेस्ट टू अमर 150। मतलब पहले पेज पे इंटरेस्ट क्रेडिट, क्यों क्रेडिट, क्योंकि इनकम है। दूसरे पेज पे इंटरेस्ट डेबिट, क्यों डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है। फिर दोनों लोग आमने सामने एक दूसरे का नाम लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक दो एंट्री है लास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 तक हो गया। नेक्स्ट चार्जिंग इंटरेस्ट हो गया। अभी प्रिपेयरिंग न्यू बिल, हमने नया बिल बनाया 10250 का, हम मतलब अमर, तो हमारे लिए ये 10250 एसेट है, बिल रिसीवेबल एसेट है जो डेबिट होगा, न्यू बिल रिसीवेबल, तो हम लोग लिखेंगे 10250, हम मतलब अमर, हम लोग लिखेंगे कि 10250 का नया बिल रिसीवेबल मिला, तो बिल रिसीवेबल न्यू हमारा एसेट है, तो हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल ब्रैकेट में न्यू अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट है, तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट, और सामने वाला जो आदमी है बोला जो है उसके लिए ये न्यू लायबिलिटी है, तो वो लिखेगा टू बिल्स पेएबल न्यू अकाउंट, मतलब बोला के लिए ये 10250 एक नई लायबिलिटी है, तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल डेबिट क्योंकि हमारे लिए एसेट है 10250, और बोला लिखेगा बिल्स पेएबल क्रेडिट क्योंकि बोला के लिए लायबिलिटी है। दोनों लोग आमने सामने एक दूसरे का नाम लिखेंगे, तो हमारा लिखेगा टू बोला अकाउंट, और बोला लिखेगा डेबिट साइड पे अमर अकाउंट डेबिट, ठीक है 10250 10250। चलो आगे 7 तक हो गया। नेक्स्ट अब लास्ट में ये वाला जो नया बिल है ये ऑनर हो गया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो न्यू बिल है 10250 रुपीज का ये ऑनर हो गया। यहाँ पे नीचे नीचे लिखा हुआ है ऑनर या मैट या पेड ऑन मैच्योरिटी, बोला ने हमको पैसे दे दिए नए बिल के 10250 के। अच्छा एक बात और, ये जो नया बिल है 10250 का, इस बिल का मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है कि ये बिल के साथ हमने क्या किया, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये बिल हमने अपने पास ही रिटेन किया, इसको बोलते हैं रिटेन्ड विथ अस विथ अमर अप टू मैच्योरिटी, मतलब ये बिल हमने अपने पास ही रखा क्योंकि मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है। वैसे मेथड्स कितने होते हैं, 4, रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड, बीएसएफसी, रिटेन्ड, डिस्काउंटेड, एंडोर्स्ड, बीएसएफसी, बीएसएफसी मतलब बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है मतलब रिटेन्ड 1A, और जब ये मैट या ऑनर होगा तो हम उसको बोलते हैं 1B, मतलब पैसा हमको मिल गया। अब रिटेन की तो नो एंट्री होती है, तो मैं यहाँ पे नो एंट्री लिखूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिटेन की नो एंट्री करूंगा। ये वाली नो एंट्री भी स्कूल में करने के लिए मना करते हैं, बट मैं हमेशा लिखता हूँ 1A की नो एंट्री, कि अपना बिल अपने पास ही रखने की नो एंट्री होती है। चलो इसके बाद ये बिल ऑनर हो गया। अगर ये बिल ऑनर हो गया, ये वाला बिल ऑनर हो गया, तो मैं लिखूंगा हमको पैसे मिले, हम मतलब अमर, हमको पैसे मिले कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला 10250, और सामने वाला आदमी जो है क्या नाम है इसका, बोला, बोला लिखेगा कि कैश गया। अच्छा बोला की बुक्स में तो जर्नल एंट्री पूछी भी नहीं थी, बोला की बुक्स में जर्नल एंट्री पूछी भी नहीं थी, पर मैंने दोनों बता दिए, तो हम लिखेंगे हम मतलब अमर
हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया हमारे पास, मैच्योरिटी डेट के दिन बिल का पैसा मिल गया, और बोला लिखेगा कैश गया। अब क्रेडिट साइड पे हमको चाहे पैसा बोला से मिला है, पर हम बोला अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हमको बिल रिसीवेबल का पैसा मिला, तो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बोला नहीं, कैश टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। और सामने वाले पेज पे बोला क्या लिखेगा, बोला लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पार्टी का नाम नहीं आएगा यहाँ पे, ये पहला मेथड है। बिल रिसीवेबल ऑनर हो गया, तो हम लिखेंगे कैश टू बिल रिसीवेबल, और बोला लिखेगा बिल्स पेएबल टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के ग्रैंड टोटल कर देंगे, बस सम खत्म हो गया, ग्रैंड टोटल, ठीक है। अब मैं ग्रैंड टोटल कर लेता हूं। पहले अमर की बुक्स में 10,000 10,000 9850 150 10,100 150 10250 10250, तो ये अमर का टोटल है 60750। ओके, क्रेडिट साइड पे एक मैंने 10250 नहीं लिखा था, 60750, और यहाँ पे भी मेरा एक डेबिट साइड पे 10250 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल। अभी किसका ग्रैंड टोटल, बोला की बुक्स में ग्रैंड टोटल करेंगे तो डेबिट में है 10,000 10,000 10,100 150 10250 10250, तो इसका टोटल आ रहा है 50750 50750, डन, ठीक है। अब बस एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा, नरेशन मैंने नहीं लिखी है, आप लोग खुद ही लिखना, अच्छे से लिखना बेटा। इसके अंदर बिल डिस्काउंट रेट वाला भी मेथड हो गया और रिन्यूअल भी हो गया, ठीक है। मैं एक बार स्क्रॉल करता हूँ, अच्छे से लिखना। क्वेश्चन 25 गरेवाल का ये क्वेश्चन है, ये आंसर, वर्किंग नोट्स लिखना जरूरी है। ये पहली 3 एंट्रीज, फिर ये 4 5 6, 7 8 9 और ग्रैंड टोटल। अब यहाँ पे न्यू लिख दोगे तो बिल रिसीवेबल न्यू तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और यहाँ पे बिल्स पेबल न्यू लिखो तो भी चलेगा। मतलब ये जो कैश मिला वो कौन से बिल रिसीवेबल का मिला, न्यू वाले का, और ये जो बोला ने बिल्स पेबल का पैसा पे किया तो कौन सा बिल्स पेबल का पैसा पे किया, न्यू वाले बिल्स पेबल का, न्यू लिखो तो ज्यादा सही है। डन, देखो बेटा सब लोग, और कुछ भी सीखना हो आपको तो ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, कुछ भी सीखना हो बताना, लिखते रहो बेटा।